अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं कारीगर टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस होममेड हीट मेकिंग डिवाइस की, जो कि मैंने ख़ुद बनाई है। दोस्तों, इसमें इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं वो ये एक पेंटियम डी या पेंटियम 4 कंप्यूटर का प्रोसेसर का हीट सिंक है, और ये फ़ैन भी इसके ऊपर ही लगा होता है। यह आपको कबाड़ खाने से आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये SMD लाइट है जो 220 वोल्ट वापटा की तरफ से आते हैं, उन पर डायरेक्ट चलती है। ये 18 वाट की है, ये भी 18 वाट की है और ये 12 वाट की है। तो दोस्तों, जब ये ऑन होती हैं तो बहुत सी हरारत जो सी है वो ख़ारिज करती हैं। हरारत जब ख़ारिज करती हैं तो इसके पीछे सिल्वर की एक पट्टी होती है जो हरारत को अपने अंदर जज़्ब कर लेती है, और उसके बाद वो हरारत ये हीट सिंक अपने अंदर जज़्ब कर लेता है, और ये जो फ़ैन है ये उस हरारत को बाहर निकालना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों, मैंने इस पे 3 डिवाइसें इसलिए लगाई हैं क्योंकि मैं इंक्यूबेटर जो है वो मेरा बड़ा है। मैंने एक फ्रिज को इंक्यूबेटर के तौर पर इस्तेमाल करना है। अगर आपका इंक्यूबेटर छोटा है तो आप सिर्फ़ एक 18 वाट वाली या 12 वाट वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कनेक्शन मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये वापटा की तरफ से 2 वायर इसमें डायरेक्ट लगेंगी। एक L लिखा हुआ है, एक N लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने इसे लगा देना है। इसी तरह दोस्तों, ये पैरेलल कनेक्शन है जो कि यहाँ से इसमें अगर आपने एक ही इस्तेमाल करनी है तो जस्ट आप 2 वायर एक L पर और एक N पर सोल्ड कर देंगे, और अगर आपने 2 से ज़्यादा लगानी है तो आप N को आपस में सोल्ड कर देंगे, और L को L से सोल्ड करने के बाद यहाँ से वापटा की एक तार 2 तारों को सोल्ड कर देंगे तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो फ़ैन है ये 220 वोल्ट पर नहीं चलता, ये 12 वोल्ट DC पर चलता है। इसको चलाने के लिए मैं दोस्तों कंप्यूटर की पुरानी पावर सप्लाई इस्तेमाल करूँगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ कि ये कितना टेम्परेचर हमें देती है। तो दोस्तों, इसे टेस्ट करने के लिए मैं W1209 डिवाइस इस्तेमाल करूँगा और देखेंगे कि ये हमें कितना टेम्परेचर मुहैया करती है। तो दोस्तों, अब मैं इसे ऑन करता हूँ। तो दोस्तों, इसे तकरीबन ऑन हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हीट सिंक गर्म हो चुका है, और यहाँ से इसकी आप देख सकते हैं कि गर्म हवा ये ख़ारिज कर रहा है। अब हम जो सेंसर है इसे हवा के सामने लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो डिवाइस है उसने सेंस किया और टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो ये डिवाइस जो है मैंने 37.5 पर सेट की हुई है। जैसे ही 37.5 होगा और डिवाइस जो है ये इस टेम्परेचर को ऑफ़ कर देगी, यानी कि लाइट्स को ऑफ़ कर देगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि डिवाइस ने लाइट को ऑफ़ कर दिया है, और जैसे ही 37.2 टेम्परेचर होगा तो ये इसे दोबारा ऑटोमेटिक ऑन कर देगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो गया और डिवाइस ने लाइट्स को फिर ऑन कर दिया। अब मैं फिर एयर के सामने सेंसर को करता हूँ तो टेम्परेचर दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस डिवाइस को अपने इंक्यूबेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप एनर्जी जो है ये कम लेगी, यानी कि आपकी जो वाट हैं वो कम इस्तेमाल होंगे।
ये 12 वाट वाली भी है, 18 वाट वाली भी है। मैंने आपको बताया मैंने बड़ी इसलिए 3 इसलिए लगाई हैं क्योंकि मेरा इंक्यूबेटर वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो ज़रा बड़ा है, तो इसलिए मैंने ये 3 लाइट्स इस्तेमाल की हैं। आप 18 वाट वाली या 12 वाट वाली सिर्फ एक लाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों हीट सिंक छोटा साइज़ का आपको मिले या फ़ैन छोटे साइज़ का हो तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। आप जस्ट एक LED SMD लाइट को हीट सिंक पर, जो हीट सिंक पूरा आ जाए उस पर लगाकर इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो इस चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों अब मैं इसको आपको इंक्यूबेटर के अंदर लगाकर मुकम्मल सेटअप बनाकर वो दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।